मुसीबत ये है कि इस मुल्क के अंदर एक ऐसा रिवाज बन गया है कि अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो जाए तो आप बिके हुए आदमी थे, फरसूदा हैं, बूमर्स हैं, आपको कुछ पता ही नहीं कि जिस तरह ये मुल्क एक 70 साल तक पहुंचे हुए अटक के कैदी ने बदला है, जो नई एक सोच आई है, वो हम जैसे लोग जो बिकाऊ थे, लिफाफे थे, कलम फरोश थे, उसके बावजूद मेरे प्यारे भाई सबको अगर तुम कुचला नहीं दे सकते ना, तो जरा वो तजुर्बे की बुनियाद पर सबसे पहली बात एक क्लियर कर लो, पता नहीं मेरी कब तक जिंदगी है, कब तक मैं स्क्रीन पर हूँ नहीं हूँ, ठीक। पहली बात याद रखना कि खुदा का वास्ता है, मरियम नवाज शरीफ को भी कभी मियाँ नवाज शरीफ की तर्जुमान न समझना। तो तुम तो जावेद लतीफ, अब यानी मुझे हक है अपने तजुर्बे की बुनियाद पर को बात करने का, तुम्हें को हक है मुझे, यानी सिर्फ ये कि चूंकि आपकी मोनोपोली है विजडम पे, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं एक बात कर रहा हूं, अरे भाई मेरी बात बकवास होगी, झूठ होगी, मैं भुखला गया हूँगा। मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का तर्जुमान ना मोहम्मद जुबैर हैं। अरे मैं कह रहा हूँ कि मरियम नवाज को भी ना समझो, तुम बात ही नहीं समझ के दे रहे मेरी। लेकिन एक बात और भी तो है ना, बयानिया तो उनका बदल गया ना। ब्रादर जावेद लतीफ ने बदलवा दिया। जावेद लतीफ नहीं बदलवा दिया मतलब ये कि अगर जावेद लतीफ का फरमाना जो है वो आप ये समझते हैं, देखो वो आपकी बड़ी वो है एक्सेस है। मेरी कहाँ एक्सेस? मैं कहता हूँ मैं अपनी जिंदगी में नवाज शरीफ साहब को 10 से ज्यादा मर्तबा नहीं मिला, नंबर 1। नंबर 2, मेरी नवाज शरीफ साहब से आखिरी मुलाकात, भाई मैटर ऑफ रिकॉर्ड बता रहा हूँ, 2013 के इंतखाब से पहले हुई थी, वो भी उस टीवी के लिए जहां मैं काम करता था, उनका इंटरव्यू करने गया था, जो इंतखाबी मुहिम के दौरान करते हैं। आसान उर्दू में। उसके बाद इससे आसान उर्दू और कितनी बोलूं यार। आइए इसी तरह यानी वर्बेटिम चले। क्या नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, लैंड कर गए? आने की भरपूर तैयारी में, रास्ता बता दिया, वाया सऊदी अरब पहुंचे। उन्होंने खिताब फरमा दिया है आके अपना? नहीं तो इंतजार कर लेते हैं ना, इतनी जल्दी क्या होगी? अरे बाबा मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरे प्यारे दोस्त नुसरत जावेद ने जो एस्टेब्लिश किया अग्रेसिव बयानिया, इनकलाबी बयानिया, एहतसाबी बयानिया, क्या आज भी वो है? नवाज शरीफ उस पर कायम है? सर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, वो कहेगा जी अपने फेफड़ों का आप वो लाएं एक्सरे, वो एक्सरे लेने के बाद वो ये आपको कहेगा कि साहब आपको तो ये पेनिसिलिन के डोजेस लगवाने पड़ेंगे क्योंकि आपको तबीयत देखा। ये होता है एक्सपर्ट का काम। मैं एक सियासी तज्जियाकार हूँ जिसने 1975 से सिवाय जर्नलिज्म के कुछ नहीं किया। मैं बज़िद हूँ कि नवाज शरीफ साहब अगर, और मैं दोबारा लफ्ज़ अगर कह रहा हूँ बहुत सोच समझकर, 31 अक्टूबर को यहाँ लैंड करते हैं तो उनके पास 21 अक्टूबर को तो उनके पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है कि वो ये साबित करें कि ये जो कैदी नंबर 804 है इसको तो पता ही नहीं जो मैंने पता है। जो गुजरते हैं दाग पर सदमे वो तो गुजरते हैं, तो ये कहेंगे जो गुजरे हैं दाग पर सदमे आप बंदा नवाज क्या जाने। ये रोज का ऐसी मजलिस से अज़ाब बर्पा करेंगे तमाम इंतहाबी मुहिम में, तो उनको कहोगे यार ए नुसरत जो ठीक है, बुढ़ा तो हो गया, बाबला तो हो गया ते हाली, लेकिन एनू कुचला नहीं देना चाहिए। मैं गल ठीक कर दस, मैं दोबारा कह रहा हूँ, वरना पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पास ये जाके क्या कह के वोट मांगेंगे? कुछ IMF का वादा करके सीसी करिए, मैं आपकी बात को रद्द तो नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा था। आप ठीक कह रहे हैं, ये मेरा तज्जिया है। आपका तज्जिया ठीक है, कर नहीं रहे ना, मुकर गए, दौड़ गए, भाग गए। नहीं भागे ना, जावेद लतीफ का बयान भागना नहीं है सर। मैं मोहम्मद जुबैर साहब का, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इस मुल्क का वोटर हूँ, बिल्कुल है। मैं आप जितना तजर्बाकार सहाफी तो नहीं हूँ। मैंने आज तक कभी कोई वोट नहीं डाला, चले आगे। मैंने तो डाला है, बड़ी जिम्मेदारी से डाला है। जी बिल्कुल, आप अच्छे आदमी हैं। मैं थोड़ा बहुत चुन्ना मुन्ना सा सहाफी हूँ। नहीं आप, मैं चुन्ना मुन्ना सा हूँ। आप यार अपने आप को अंडरमाइन भी नहीं करना, बात अकल की करो। अकल। अब वो बात ये है कि अगर फर्ज करें वो बेनजीर के रास्ते पर चलते, हाँ सर, तो जो उस बेचारी के साथ 27 दिसंबर को उनके साथ जुल्फिकार अली भुट्टो का रास्ता अपनाते तो 51 ईयर की एज पे फांसी पे लटक जाते, ठीक। उसके मुकाबले में जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो समझ गए कि इक़्तिदार का रास्ता कहाँ से जाता है, उन्होंने वो रास्ता पकड़ लिया। जब वो तहरीक अदम एतमाद हुआ तो उन्होंने भुट्टो 2 बुनने की कोशिश की, वो कम नहीं बना, ठीक है।
दरमियान में दरी इसना 9 मई हो गया। उसके मुकाबले में मौसूफ को आप जो मर्जी कह लें, एक शख्स मिड एयर आर्मी चीफ को डिसमिस किया जाता है, हाई जैकिंग का मुकदमा बनता है, और बिलाखिर क्या होता है कि वो कल कह रहे थे ना मुशाहिद साहब, उसके पीछे स्टोरी पता है? जब ये कारगिल का वाकया हुआ था तो ये 4 जुलाई को इन्होंने गेट क्रैश किया था व्हाइट हाउस, ये याद है तुम्हें? 4 जुलाई जो उनका यौम आजादी होता है, तो उन्होंने कहा जी बस ठीक है, लेकिन ये इन शराइत पे होगी सीज फायर कारगिल में। तो इन्होंने कहा कि भाई फिर तो मैं गया तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, मेरी तो जान खड़का देंगे कि भाई तुम तो बेच आए हो मुल्क को। अगर नहीं, आई टेक कर, आई विल टेक केयर ऑफ यू सर। और वही उसको कल मुशाहिद साहब याद दिला रहे थे कि जनवरी से पहले कि भाई मैंने जाने से पहले उसको छुड़वाना है। ठीक है बात। तो इसी तरह मैंने आपको पहले भी एक दिन कहा था, 2013 का इंतखाब जीतने के बाद उन्होंने पहला फिक्रा ये कहा था कि आई विल फॉर्म अ कमीशन ऑन कारगिल, और मैंने तुम्हें उस वक्त भी कहा था कि यार कारगिल पर कमीशन बनना चाहिए था, क्योंकि उसमें कोई जाती इंतकाम की बू ना आती। हमारे कई जवान बड़े बड़े वो बेचारे जो हैं लॉजिस्टिक्स ना होने की वजह से, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो भूख से मरे, प्यास से मरे, ठीक है ना। और उस पे बनता था कि यार इन लोगों को जिनको आपने फेंका, झोंक दिया, ये भी हमारी माओं के बच्चे थे, हाँ। इनके साथ ये जुल्म क्या हुआ? नहीं किया उन्होंने, दुरुस्त है बात सर, लेकिन भड़क लगाई। इसी तरह इलेक्शन जीतने की मजबूरी है। देखो देयर इज अ मशहूर, वो कहाँ गया फिर आपका दाग जो खुद ही गुजरा? अभी सुनाया आपने शेर। ओ भाई, आपकी इससे बड़ी विंडिकेशन क्या होगी कि आप 3 मरतबा दोबारा इक़्तिदार में आ गए, और अगर चौथी मरतबा भी दाल लग गया, माशाल्लाह। क्या बात करते हो? दाल आना चाहते हो? लेट बी वेरी क्लियर। किसने प्रिंसिपल पॉलिटिक्स की है इस मुल्क के अंदर? एक नाम बताओ कि जी वो फलां साहब जो थे ना, वो बिल्कुल इस तरह का रास्ता जो है ना, सर मजा ते अंजाम है, रेजिस्ट करते हैं, आखिर ते प्रिंसिपल ठीक है ना हो पॉलिटिक्स, बट कुछ तो आदाब होने चाहिए ना। मतलब बैठ के कहा मैं एहतसाब करूंगा जनरल बाजवा का, मैं एहतसाब करूंगा जनरल फैज का, और 3 दिन नहीं तुमसे ये संभाली गई अपनी बयानियां। भाई जावेद लतीफ को मैं कैसे मान लूं कि वो नवाज शरीफ की तरफ से बोल रहे हैं? आप अभी भी मानते हैं कि नवाज शरीफ इस बात पे कायम है कि वो एहतसाबी और इनकलाबी बयानियां पे पाकिस्तान आएंगे? मैंने ना एहतसाब का लफ्ज इस्तेमाल किया था, ना मैंने इनकलाब का लफ्ज इस्तेमाल किया था। मैंने एग्जैक्ट जो वर्ड इस्तेमाल किया था, मेरे मुंह में अपनी पसंद के अल्फाज ना ठोंसा करो। मैंने कहा कि अगर उन्हें इलेक्शन लड़ना है, इंतहाबी मुहिम, अभी तो वो खुद लड़ने के काबिल ही नहीं है, ही हैज टू लीड इलेक्शन कैंपेन, ठीक है ना। तो उनको मैं बार बार जो लफ्ज यूज कर रहा था वो था अग्रेसिव 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 अग्रेसिव। मैं उर्दू तर्जमा कर रहे हैं। नहीं, जारहाना में आपने जारहाना मुस्तार लिया, आपने जारहाना मुस्तार लिया जब आपने सुना कि नवाज शरीफ, जनरल बाजवा, जनरल फैज और साबिक चीफ जस्टिस के एहतसाब की बात कर रहे हैं। आपने मुस्तार लिया नहीं। मुस्तार लेना और होता है किसी से चुराना। जब वो ये बात कर रहे थे तो मैंने कहा कि ये एहतसाब और ये जुजियात है। आपने बोला अग्रेसिव बयानियां, मैंने कहा ना। क्यों बोला फिर? मैं ये कहता हूँ वो जारहाना पोजीशन लेंगे। किस बुनियाद पे आपने कहा कि उन्होंने ली? मैंने ये कहा कि अगर उन्हें इंतहाबी मुहिम की क़यादत करनी है, अपने कुछ बंदों को माकूल तादाद में कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली में भिजवाना है, तो वो अग्रेसिव स्टैंड लेंगे और ये साबित करेंगे कि कैदी नंबर 804 तो भी इनकलाबी सियासत नवा आया सोने साढ़े को पुछ की होता है। मैंने ये कहा था, और आने दो,